हेलो स्टूडेंट्स, तो चलते हैं आज के लेक्चर में। और आज का लेक्चर है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 17, और जिसमें हम करने वाले हैं आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन। जितने सारा टफ हो, इजी हो, मॉडरेट हो, सारे क्वेश्चन को हम करेंगे। तो बन रही है हमारे साथ। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इन एन इनफाइनाइट जीपी फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 10 टाइम्स द सम ऑफ ऑल सक्सेसिव टर्म। इनफाइनाइट जीपी होगा तो ये ए इसका डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। तो कह रहा है कि फर्स्ट टर्म जो है ए ये इक्वल है 10 टाइम्स द सम ऑफ ऑल सक्सेसिव टर्म। इसके बाद का जो सक्सेसिव टर्म जितने सारे हैं उनके सम का 10 टाइम्स है। तो ए जो फर्स्ट टर्म है वो इसके फर्स्ट टर्म के बाद जो जितना टर्म है उन सबको जोड़ दो। उनका क्या है 10 टाइम्स है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए इज इक्वल टू 10 इंटू यहाँ के लिए सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का क्या होगा ए माने यहाँ पर ए अपन 1 माइनस आर फॉर्मूला होता है। ए यहाँ पे है ए आर, अपन 1 माइनस आर की जगह क्या है आर ही होगा। चलो यहाँ ए से ये ए कैंसिल, तो 1 माइनस आर इक्वल टू 10 आर, मतलब 11 आर इक्वल टू 1, मतलब कि r इक्वल टू 1/11। हमको यही लाना था और हमारे पास कॉमन रेशियो 1/11 आ गया। क्लियर है? सही है, आसान था, इजी था। तो इसका रेंजिंग क्या रहेगा? इजी। ठीक है। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी a1 a2 a3 डॉट डॉट इज यूनाइटी, फर्स्ट टर्म यूनाइटी है माने a1 1 such that 4a2 plus 5a3 लिस्ट दिखाने में तो थोड़ा सा आपने नहीं पढ़ा है अभी, मैं बता दूं। इसको a2 माने आर और a3 माने आर स्क्वायर, a की जगह 1 माने 4r प्लस 5r स्क्वायर। अब आप हमको बताइए, जिसको भी लिस्ट दिखाना होता है उसका डेरिवेटिव करते हैं। क्या करते हैं? तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 10r। इसके डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखते हैं। 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या आएगा 10r इक्वल टू -4 माने r इक्वल टू -4/5, -4/10 माने -2/5, r इक्वल टू है -2/5। अब देखना है कि r की वैल्यू -2/5 लिस्ट है कि नहीं। तो उसके लिए इसको डेरिवेटिव किए हैं हम, इसको एक बार और डेरिवेटिव करेंगे। एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो 4 का 0 और 10r का 10 ग्रेटर देन 0 आया। जब ग्रेटर देन 0 आता है मतलब कि आपका वैल्यू लिस्ट होता है। जब ये लेस देन आता है तो इसका वैल्यू मैक्स होता है। तो हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ रहा है माने इसकी वैल्यू लिस्ट कितने पर r इक्वल टू -2/5 पर। उम्मीद करता हूँ थोड़ा समझ में आया होगा, ज़्यादा नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं। क्लास 12 का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करेंगे। एक बार डेरिवेटिव करके 0 करेंगे तो r की वैल्यू आएगी। वो r की वैल्यू लिस्ट होगी कि नहीं उसको चेक करने के लिए 2 बार डेरिवेटिव करेंगे। तो एक बार इसका डेरिवेटिव करें, उसको जब एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो 4 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 10r का 10। अगर ग्रेटर देन 0 आएगा तो लिस्ट, लेस देन आएगा तो मैक्स। ठीक है, आते हैं a b c r in ab। a b c अगर ab में है तो क्या होगा 2b बराबर a प्लस c होगा। क्या आप ये बात जानते हैं? और x y z gp में है, x y z gp में है माने x y z gp में। x की जगह क्या लिख सकते हैं आप बताओ? x की जगह लिख सकते हो a, y की जगह a r और z की जगह a r स्क्वायर। ठीक है, अब x की जगह लिखो a टू द पावर b माइनस, y की जगह लिखो a r टू द पावर c माइनस है, और z की जगह लिखो a r स्क्वायर टू द पावर a माइनस। आपको सेम वे से तीनों में नीचे a तो a के पावर b माइनस सी, वही काम जो कल किए थे। सेम में से तो पावर ऐड करो, b माइनस सी यहाँ c माइनस से और यहाँ a माइनस सी, और r टू द पावर सेम है यहाँ, r टू द पावर यहाँ क्या है c माइनस से, और यहाँ क्या है प्लस 2a माइनस 2b। तो हमारे पास आएगा b से b गया, a से a गया, c से c गया, a टू द पावर 0, a टू द पावर 0 मतलब 1, और r टू द पावर आएगा c 2a माइनस 2b, ये क्या है 2a
बी प्लस सी यही आ रहा है ना, और 2b की जगह a प्लस सी लिख सकते हैं। तो जब 2b की जगह a और c लिखेंगे a प्लस सी तो माइनस हो जाएगा ना, ये माइनस 2b का मतलब दोनों माइनस, और जब दोनों माइनस यहाँ रखेंगे तो a से a गया, b से c से c जाएगा, 1 इंटू 1 क्या आएगा आंसर 1 हमारे पास आएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया? आते हैं इस पे, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है और हम इसको करते हैं। द फर्स्ट की टर्म, मान लो 4 टर्म्स हैं, इसमें फर्स्ट 3 टर्म जीपी में है, ए बी और सी किसमें है? जीपी में है, और लास्ट 3 टर्म किसमें है? आर इन एपी, मतलब बी सी और डी। लास्ट के 3 टर्म किसमें है? एपी में है। बोलो क्लियर है? शुरुआत के 3 टर्म जीपी में और लास्ट के 3 टर्म एपी में। इफ द फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म आर इक्वल, फर्स्ट और फोर्थ टर्म इक्वल है, माने ए और डी के बराबर है, माने ए बराबर है डी के, देन फर्स्ट टर्म क्या होगा, माने ए की वैल्यू क्या होगी? तो एक बात बताओ, अगर ए बी सी जीपी में है तो यहाँ पे बी स्क्वायर बराबर ए सी होगा। बोलो जीपी में होता है तो यही होता है, और बी सी डी एपी में है, और बी सी डी की खासियत है कि कॉमन डिफरेंस 6 है, माने सी बराबर लिखना होगा तो बी प्लस 6 लिखेंगे ना, इसमें 6 जोड़ेंगे तो सी आएगा, दे दिया है कॉमन डिफरेंस 6। और डी बराबर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? बी प्लस 6 2d, बी प्लस 12। बोलो ये बात क्लियर है? बोलो अब चलो बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं? सी की जगह तो लिखेंगे बी प्लस 6, और ए की जगह क्या लिखेंगे? तो जितना है उतना डी है, देखो दिया है ना, फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर आर इक्वल, और ए जितना है उतना डी है, तो ए की जगह डी लिख सकते हैं और डी की जगह बी प्लस 12। बोलो अब बी स्क्वायर इक्वल टू बी इंटू बी, बी स्क्वायर, बी इंटू 6 बी, और बी इंटू 12 बी, और प्लस 12 6 है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, 6 बी और 12 बी, 3 बी प्लस 72 इक्वल टू 0, हमें बी इक्वल टू -4 आया, बी इक्वल टू -4। अगर बी इक्वल टू -4 आया तो सी इक्वल टू क्या आ जाएगा? -4 प्लस 2, और डी इक्वल टू क्या आ जाएगा? -4 प्लस 3, और डी अगर 8 आया तो जितना ए उतना डी ना, ए बराबर भी तो डी आ जाएगा, 8 आ जाएगा। बोलो, और इस तरीके से हमको फर्स्ट नंबर पूछा है, फर्स्ट नंबर हमारे पास ये निकल जाएगा। क्या आपको समझ में आया? हाँ, लेकिन मैं किया ना तो आसानी से समझ में आया, लेकिन ये खुद से करते ना तो फंसते, इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करना, नोट करना, ठीक है? नहीं समझ में आया तो खुद से एक बार पूछ लो। आ रहा है? चलिए नोट करिए पहले। तो चलो 4 सवाल वो समझ में आया, और 4 सवाल फिर से मैंने एमसीक्यू के लिए 5, 6, 7, 8, ठीक है? चलिए 5, 6, 7, 8 देखिए। ए बी सी आर इन जीपी, ए बी सी अगर जीपी में है तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी हो गया, ये तो पहले पता हो गया, इतना बात कंफर्म है। अब जीपी एंड ए टू द पावर 1 बाई एक्स, बी टू द पावर 1 बाई और सी टू द पावर 1 बाई जेड ये इक्वल है। अगर a टू द पावर 1 बाई एक्स इक्वल है b टू द पावर 1 बाई वाई इक्वल है c टू द पावर 1 बाई जेड के, तो मान लेते हैं कि लेमडा के बराबर है। तो अगर a टू द पावर 1 बाई एक्स इक्वल टू लेमडा है तो a बराबर क्या हो जाएगा? लेमडा टू द पावर x। बोलिए, दोनों तरफ एक पावर में x ले लेंगे, ये x से x गया और ये लेमडा टू द पावर x। उसी तरह b टू द पावर आ जाएगा लेमडा टू द पावर y, और c इक्वल टू आ जाएगा लेमडा टू द पावर z। और b स्क्वायर इक्वल टू ac है अगर, तो b स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? लेमडा टू द पावर y का स्क्वायर इक्वल टू a मतलब लेमडा टू द पावर x इंटू c मतलब लेमडा टू द पावर z, और लेमडा टू द पावर y का स्क्वायर हमने लेमडा टू द पावर 2y इज इक्वल टू सेम बेस है तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, और लेमडा लेमडा अगर बेस सेम है तो 2y इक्वल टू x प्लस z, और ये कब होता है? जब x y z आर इन AP में होता है, तब ना होता है। तो इस तरीके से इसका आंसर हमारे पास क्या आया पहले का, कि क्या है x y z AP में है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए हैं, याद है? एस बी द सम, पी बी द प्रोडक्ट एंड आर बी द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी। तो जीपी का टर्म हम लोग मान लेते हैं ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब डॉट 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 एस बी द सम का मतलब एस इक्वल टू ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन अपन आर माइनस वन। क्लियर है? एस पी बी द प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? सारे का प्रोडक्ट कर दो, मतलब ए इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब डॉट 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 सबका प्रोडक्ट करेंगे। ए आर टू द पावर कितने टर्म्स हैं? एन टर्म्स है, तो ए आर टू द पावर एन माइनस वन होगा यहाँ, सही है? एनवा टर्म, और इसका प्रोडक्ट करने पे ए टू द पावर 1 2 3 4 कितने बार है? एन बार है, तो एन, और आर टू द पावर 1 2 3 कितना? एन माइनस वन टाइम्स है, तो एन माइनस वन इंटू एन बाई टू, 1 2 3 4 एन तक जोड़ते हैं तो एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, एन माइनस वन तक जोड़ेंगे तो एन माइनस वन इंटू एन बाई टू। पी आया, पी की वैल्यू हमारे पास ये आई, और आर है रेसिप्रोकल्स का सम। आर है रेसिप्रोकल्स का सम, मतलब रेसिप्रोकल है 1 बाई ए आर स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, तो इसको 1 बाई ए आर टू द पावर एन, तो एन टर्म का फॉर्मूला लगा दो, यहाँ भी ए की जगह होगा 1 बाई ए, आर टू द पावर एन माने 1 माइनस 1 बाई आर टू द पावर एन करेंगे यहाँ पे अपन 1 माइनस 1 बाई आर। समझ में आया? अगर यहाँ आर ग्रेटर देन 1 है तो 1 बाई आर लेस देन 1 आएगा। क्लियर है? अब यहाँ के बाद से 1 बाई ए और आर टू द पावर एन ना हो जाएगा, ये आर टू द पावर एन ही ना हो जाएगा, बोलो, क्योंकि 1 टू द पावर एन तो 1 ही होगा। अब यहाँ एलसीएम लोगे तो यहाँ क्या आएगा? आर टू द पावर एन माइनस वन अपन आर टू द पावर एन, यहाँ क्या आ जाएगा? आर माइनस वन, और ये नीचे वाला नीचे में मल्टीप्लाई, नीचे आर आएगा तो आर ऊपर चला जाएगा। बोलो, ये बात समझ में आया कि कैसे हुआ? क्योंकि आर माइनस वन है तो आर ऊपर जाएगा। क्लियर? चलो, अब ये आता है हमारे पास 1 बाई ए और आर टू द पावर एन माइनस वन अपन, एक बार जाएगा तो आर टू द पावर एन माइनस वन इंटू आर माइनस वन। ये क्लियर है? बोलो, अब हमको कह रहा है पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो पी स्क्वायर इक्वल टू एस बाई आर होगा कि एस बाई आर टू द पावर एन होगा कि आर बाई एस होगा, क्या होगा? तो एस बाई आर निकालना पड़ेगा ना, एस बाई आर यहां निकाल लेते हैं, एस अपॉन में आर। एस क्या है? ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन अपन आर माइनस वन, अपन आर क्या है? 1 बाई ए आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर टू द पावर एन माइनस वन इंटू आर माइनस वन। यही है? बोलो, अब थोड़ा सा यहां देखना, अगर मैं आर टू द पावर एन माइनस वन से आर टू द पावर एन माइनस वन कटा दूं, क्योंकि इसमें आपस में मल्टीप्लाई होता है, सबसे नीचे वाला ऊपर जाता है, तो यहां जाएगा तो इसको काट ही देगा। अब एस बाई आर, देखो इससे ये कट जाएगा क्योंकि सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, यहां जाएगा तो यहां से इसको काट देगा। मतलब ये पूरा टर्म आर के पावर एन माइनस वन अपन आर माइनस वन, आर के पावर एन माइनस वन आर माइनस वन कट गया, और ये ए सबसे ऊपर गया तो क्या आया? ए स्क्वायर, और यहाँ क्या आया? आर टू द पावर एन माइनस वन। यही आया ना? बोलो, और यहाँ क्या है? P इक्वल टू हमारे पास है ये, अगर हम P स्क्वायर करते हैं, P स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? A टू द पावर n और R टू द पावर n इंटू n माइनस वन बाई टू का स्क्वायर, और स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? A टू द पावर 2n और R टू द पावर n इंटू n माइनस वन। बोलो, यही आएगा ना? P स्क्वायर इक्वल टू यही आएगा। और ये क्या आया है? ए स्क्वायर, मैंने अगर मैं एस बाई आर टू द पावर एन कर दूं तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर आर टू द पावर एन माइनस वन के पावर अगर एन कर दे दोनों तरफ तो आ जाएगा ना ए टू द पावर 2n और आर टू द पावर एन इंटू एन माइनस वन। बोलो, तो जो मैंने रेड पेन से किया है वो आप बाद में करेंगे,
इसलिए मैंने रेड पेन से किया है। जो ब्लू पेन से किया है यहाँ ऐसे करते आएंगे, एस निकालेंगे, पी निकालेंगे, आर निकालेंगे, एस बाई आर करेंगे। अब जब रेड पेन की बारी आई है वो सबसे लास्ट में लिखना है। क्लियर है? समझ में आया? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना, क्योंकि बार बार देख रहा हूं आ रहा है ये। ठीक, तो ये आपको समझ में आया और इसको मैंने एक्सरसाइज में ही बताया था। आते हैं थर्ड पे, सिक्स्थ पे। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? द फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ, अच्छा 2.3 के ऊपर 3 डॉट लगाया है 357 के ऊपर, इसका मतलब 357 के पावर 12 है। मतलब ये कि 2.357 के ऊपर बार लगाने का मतलब 2 प्लस 357 357 357 357, यही ना बार लगाने का मतलब रिपीट। और ये देखो 2 प्लस 357 को 357 ऐसे लिख सकते हैं क्या? यहां तो पॉइंट है, ये पॉइंट भी है, पॉइंट छूट गया था, तो इसको 3 प्लस 0.7 प्लस 0.000357 प्लस डॉट डॉट ऐसे लिख सकते हैं क्या? बोलो, जोड़ के देखो, यही आएगा, बोलो। अब देखो 2 प्लस 357 बाई 1000, 357 बाई 1000, फिर 2 3 जीरो यहाँ, तो यहाँ 6 जीरो, ठीक है। फिर ऐसे ही रिपीट होता जाएगा। मतलब अगर मैं 2 प्लस 357 कॉमन लूं तो यहाँ बचेगा 1 बाई 1000, 1 बाई 1 6 जीरो बचेगा। तो ये बताओ ये बचेगा क्या? बोलो, ऐसा कुछ बचेगा। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 2 प्लस 357, और चूंकि जीपी से कर रहे हैं, नहीं तो रैशनल नंबर में पढ़े बच्चों ना, तो देखो 1 ये भी जीपी है, इनफाइनाइट तक है, इनफाइनाइट तक है, मतलब फर्स्ट टर्म है 1 बाई 1000 और कॉमन रेशियो क्या है? इसे डिवाइड मारेंगे तो 1 बाई 1000 ही है ना। तो इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 357 अपन 1 बाई 1000, और अपन 1000 में से 1 गया 999 बाई, तो 1000 से 1000, बोलो इस 1000 से 1000, तो यहाँ आएगा 2 प्लस 357 बाई 999, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 1998 आएगा, ये आएगा प्लस 357 अपन 999, और इसको जोड़ने पे आएगा 2355 बटा 999, किस ऑप्शन में है? यहाँ है, सी नंबर ऑप्शन सही है। समझ में आया आप लोग को? ये क्वेश्चन समझ में आया? तो इसको जीपी से कैसे करेंगे ये बताया गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, pth qth rth टर्म ऑफ एन एपी आर इन जीपी। पीवा टर्म क्या हुआ? एपी का पीवा टर्म a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, और क्यूआ टर्म a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, और आरवा टर्म a प्लस r माइनस 1 इंटू डी। ये किस में है? जीपी में है। जीपी में है माने ये है a, ये है AR और ये है AR स्क्वायर। समझ में आया? ये जीपी में है। तो कॉमन रेशियो बताना है। कॉमन रेशियो बताना है तो एक बात बताओ मुझे कि ये मान लो पहला, ये मान लो दूसरा और ये मान लो तीसरा। पहले में से दूसरा घटाओ, a में से a गया p माइनस 1 इंटू डी या q माइनस 1 इंटू डी घटेगा तो p माइनस q इंटू डी इज इक्वल टू a माइनस AR। a माइनस तो a अगर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस r आएगा। चलो अब दूसरे में से तीसरा घटा लो तो a से a गया और यहाँ आ जाएगा q माइनस r इंटू डी इज इक्वल टू AR माइनस AR स्क्वायर। तो AR कॉमन लोगे तो 1 माइनस r। क्लियर है? बोलो। अब क्या मैं ये इक्वेशन में इस इक्वेशन से डिवाइड कर लगा दूं? डिवाइड लगा देंगे तो d से d गया, क्या आएगा? p माइनस q अपन q माइनस r। यहाँ से a से a गया, 1 माइनस r से 1 माइनस मैंने 1 बाई r आया। तो r इक्वल टू क्या आएगा? 1 बाई r a आया, तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से? q माइनस r अपन यही आएगा। तो q माइनस r अपन p माइनस q कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। समझ में आया? ये चारों सवाल जो थे
वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और चारों के चारों टेक्निकल सवाल थे, अच्छे सवाल थे। ये तो मान लो ठीक है, ये तो इजी मान सकते हो इसको, लेकिन ये तीनों अच्छे सवाल थे, अच्छे खासे सवाल थे। तो आप इन तीनों क्वेश्चन को करिए, नोट करिए। चलिए, तो चलिए इसी के साथ आज हम लोग 8 क्वेश्चन किए, और आगे के जो भी क्वेश्चन हैं एमसीक्यूज के वो कल हम लोग करेंगे, और कल का क्लास होगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल अगले वीडियो में।